Good afternoon, friends. Today our topic is Beer-Lambert law, which is the third law of photochemical reactions or photochemistry. Fine. So before we're going to start this law, let me tell you that the absorption of light in the UV visible region. Fine. In the UV visible region. Why UV visible region? Because फोटोकेमिस्ट्री के लिए हमें कौन सी रेडिएशन चाहिए? सिर्फ UV एंड विजिबल. So the absorption of light in the UV visible region by a solution is governed by a photophysical law known as Beer-Lambert law. क्या उसको बोलते हैं? Beer-Lambert law. ठीक है. So we can say when a beam of monochromatic रेडिएशन कौन सी होनी चाहिए? मोनोक्रोमेटिक. ठीक है. मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ ए सुटेबल फ्रीक्वेंसी, जिसका क्या सुटेबल फ्रीक्वेंसी होता है, पासेस थ्रू अ किसमें सोल्यूशन. ठीक है. यानी रिएक्शन मिक्सचर. मैंने आपको ऐसे समझाया, ये आपका सोल्यूशन है, इसमें मॉलिक्यूल्स है. ठीक है. इसमें आप क्या करते हो? लाइट को शाइन करते हो मॉलिक्यूल को या सैम्पल को, रिएक्शन मिक्सचर को. कौन सी? यूवी विजिबल. ठीक है. यूवी विजिबल. सो यानी ये क्या है? सोल्यूशन. थ्रू अ सोल्यूशन इट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द सोल्यूशन. सोल्यूशन क्या करता है? इस लाइट को एब्जॉर्ब करता है. एज अ रिजल्ट द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट व्हेन इट फाइनली इमर्ज फ्रॉम द सोल्यूशन इज़ कंसिडरेबली रिड्यूस्ड. समझ आ रहा होगा आपको? यानी क्या बोलते हैं, जब फाइनली लाइट इमर्ज होती है फ्रॉम सोल्यूशन से, जो ट्रांसमिट होता है, ठीक है, तो उसकी इंटेंसिटी ओबियसली अगर कुछ एब्जॉर्ब होता है, उसकी इंटेंसिटी लेट इट बी आई ए. ठीक है. तो इसका होगा आई टी. ठीक है. ट्रांसमिटेड रेडिएशन का इंटेंसिटी आई टी. तो अगर क्या बोल रहे हैं कि उसका जो व्हेन इट फाइनली इमर्ज फ्रॉम द सोल्यूशन इज़ कंसिडरेबली रिड्यूस, तो इसकी इंटेंसिटी को क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि थोड़ा सा तो एब्जॉर्ब हो रहा है. ठीक है. तो जो इमिट हो जाएगा उसकी इंटेंसिटी क्या? रिड्यूस्ड होती है. आप ऐसे समझो, अगर यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल ही नहीं होता है, सोल्यूशन क्या होता? ट्रांसपेरेंट. ठीक है. तो क्या हो जाता? सारा का सारा ट्रांसमिट हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है ना जो एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन को. ठीक है. सो आई ए 0 है तो आई टी क्या होगा? 100%. आई टी क्या होगा? 100%. समझ आ रही है बात? सो वी कैन से if I will write it down, if I naught is the intensity किसका होगा? ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. कौन सी इंसिडेंट रेडिएशन? ये है. लेट द इंटेंसिटी ऑफ द यूवी विजिबल रेडिएशन विच इज इंसिडेंट रेडिएशन इज आई नॉट. ठीक है. रेडिएशन आर ए डी डॉट रेडिएशन. ठीक है. और लेट द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन इज आई टी. ये किसका होगा? इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन. ठीक है ना? ट्रांसमिटेड रेडिएशन और ट्रांसमिटेड बीम. ठीक है. देन द ये सारा हम क्यों करें? क्योंकि बियर-लैम्बर्ट लॉ में हमें चाहिए ये सारा कुछ, कि ये समझना बहुत ज़रूरी है, फिर हम कैलकुलेशन पर जा सकते हैं. ठीक है. देन द इंटेंसिटी ऑफ द किसकी? लाइट रेडिएशन देन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट रेडिएशन किसकी? लेकिन एब्जॉर्ब्ड की. ठीक है. देन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट रेडिएशन विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय द solution और सैम्पल और molecules और atoms किसके बराबर होगा? ज़रा बताओ मुझे. सो दैट्स रिप्रेजेंटेड एज दैट्स आई ए इज़ इक्वल टू किसके बराबर होगा? कितनी यहाँ से आती है? ठीक है. दैट्स आई नॉट माइनस कितना ट्रांसमिट होता है? दैट्स आई टी. गॉट इट? सो अब यहाँ देखो, आई टी ज़्यादा होगा, ट्रांसमिट ज़्यादा होगा. ठीक है. तो ये इसका इफेक्ट नेगेटिव है, ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा. सो आई ए क्या होगा? ओबियसली कम. ये ज़्यादा, ये कम. ठीक है. आई टी
कम, इसको ज़ीरो करते हैं तो एब्जॉर्ब पूरा का 100% हो जाएगा। ट्रांसमिट ज़ीरो होगा, एब्जॉर्ब ज़्यादा होगा, यानी 100%। सो इट्स इनवर्सली रिलेटेड, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट। सो वी कैन से व्हाट, minute, I'll start here. It's difficult to manage the, okay fine. So we can say, so that write down equation number first. So we can say the probability, so before writing down I will tell you, we can say the intensity of the beam is defined. Intensity आपको कैसे define करोगे? The intensity of the beam or radiation is defined as the, आप इसको लिख लेना खुद ही, ठीक है। The intensity of the beam is defined as the energy falling on unit area perpendicular to the beam per unit time, ठीक है। It's proportional to the number of photons incident on unit area in unit time. जो लाइन मैंने आपको बताया डेफिनेशन ऑफ द इंटेंसिटी, इसको खुद ही लिख लेना, ठीक है। इस वीडियो को आप पास करके, ठीक है, लिख लेना सारे वर्ड्स, ठीक है। सो मैंने क्या बताया, intensity of the beam is defined as the energy falling on unit area perpendicular to the beam per unit time. It's proportional to the number of photons incident on unit area in unit time, ठीक है। So the probability that the photons of a beam of intensity I, ठीक है, will be absorbed by the sample is directly proportional to the concentration and thickness of the absorbing किसका, solution का, ठीक है ना। So mathematically we can say it, what I write, mathematically क्या मैंने बताया, मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं di/i इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके बराबर, कंसंट्रेशन इनटू थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन। वाई माइनस इसलिए आ गया क्योंकि अगर कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे, अभी मैंने आपको बताया ऐसे आप करो, ये क्या है, ये सैम्पल है, इसमें आप रेडिएशन डाल रहे हो, ये IA है, ये IT है, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं, चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट द वेयर DI इज द चेंज इन इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑन पासिंग थ्रू ए थिकनेस DX क्या है, थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसकी थिकनेस क्या है, दैट इज DX। C इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, इसकी कंसंट्रेशन क्या, अब आप ही बताओ, कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे ये क्या हो जाएगा, जो DI/I ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो, क्योंकि इसको ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो गया तो जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन है ना उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सेम लाइक थिकनेस भी अगर इंक्रीज़ करोगे, ये भी क्या, द चेंज इन द रेडिएशन, ठीक है, DI इज चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन विद रिस्पेक्ट टू द टोटल रेडिएशन, ठीक है। तो उसका उस ओवरऑल उसका क्या इफेक्ट हो जाएगा, ये सारा का सारा डिक्रीज हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन एंड थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन। सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो ये मैंने आपको बताया। सो रिमूव प्रोपोर्शनलिटी यूज कांस्टेंट, DI/I इज इक्वल टू K इंटू -K इंटू C इंटू DX, ठीक है। सो अब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे ऑन बोथ से, K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सो हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, ठीक है, फ्रॉम लिमिट्स, क्या लिमिट्स दोगे, I is equal to I naught at x is equal to 0 and
I is equal to I at x is equal to b. ठीक है ना, ये लिमिट्स आप दोगे यानी I चेंज होता है फ्रॉम 0 to I नॉट, ठीक है, सॉरी I नॉट टू I, ठीक है, एंड जो ये होता है कंसंट्रेशन चेंज होता है फ्रॉम 0 to b, ठीक है. सो क्या आपकी इक्वेशन बनेगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई बाई आई विद लिमिट्स I नॉट टू I, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के सी इंटीग्रेशन ऑफ, ये इंटीग्रेशन के बाहर आएंगे के एंड सी, ठीक है. अगर आप इसको इंटीग्रेशन करते हो ना, यहाँ पर के और सी बाहर आएगा, इंटीग्रेशन सिर्फ डी एक्स को हो जाएगा, इसलिए मैंने एक स्टेप किया, दो स्टेप एक ही साथ किए. सो यहाँ क्या है, डी एक्स फ्रॉम लिमिट्स 0 to b, ठीक है. बी, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विद बी, बुक में भी बी है तो मैंने भी बी ही रखा, ठीक है, वरना आप इसको कोई कुछ भी कर सकते हो. 0 to b यानी एक्स डी एक्स चेंज होता है फ्रॉम 0 to b. सो दूसरा स्टेप क्या है, इसको जब इंटीग्रेशन ऑफ डी आई बाई आई का क्या फॉर्म होता है, लेन आई, ठीक है, फ्रॉम लिमिट्स क्या है आई नॉट टू आई इज इक्वल टू क्या है वो, माइनस के सी, उसका क्या आएगा एक्स, लिमिट्स 0 to b. सो लिमिट्स दे दो आप, पहले अपर लिमिट लेन आई माइनस लेन आई नॉट, यहाँ से भी क्या करोगे माइनस के, ये सिंपली आएगा बी माइनस 0 दैट इज बी, ठीक है, एक्स का बी, पहले बी फिर माइनस 0, वो हो गया के सी बी. सो आपको पता है लेन और लॉन आई माइनस आई नॉट यानी लॉन एक्स माइनस लॉन एम माइनस लॉन एन, वो किसके बराबर होता है, लॉन, लेन या लॉन एक ही बात है, लॉन आई डिवाइड बाई आई नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के सी बी. इसको लेन को लॉग में कन्वर्ट करके 2.303 लॉग आई बाई आई नॉट, ठीक है, जब लॉन को लॉग में कन्वर्ट करते हो आपको मल्टीप्लाई करना होता है 2.303 इज इक्वल टू माइनस के सी बी, ठीक है. तो इसके बाद आप क्या काम करोगे, इसके बाद आप करोगे काम, आप सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है, पहले आप करोगे लॉग आई नॉट बाई आई, ठीक है, मैंने इसको उल्टा किया, ठीक है, और ये नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, इज इक्वल टू पॉजिटिव बन के, और नीचे मैंने इसको डिवाइड किया ये टर्म, ठीक है, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, और मैंने इसको पॉजिटिव बनाया क्योंकि इस टर्म को मैंने उल्टा किया, ठीक है, तो माइनस माइनस फिर कैंसिल होगा. सो के डिवाइड बाई 2.303 सी इंटू बी. नाउ हमें पता है, ठीक है, क्या पता है, पुटिंग, हम करेंगे ऐसे, पुटिंग के डिवाइड बाई 2.303, हम क्या कर रहे हैं, हम डिराइव कर रहे हैं बीयर-लैम्बर्ट लॉ इक्वेशन, ठीक है. Now putting this value is equal to epsilon, not E, so epsilon, and at the same time defining क्या, log I naught by I is equal to capital A. What's this A? It's the absorbance of the solution. Capital A absorbance, capital T ट्रांसमिटेंस, ठीक है, अभी इसको छोड़ो. सो लॉग आई नॉट बाई आई एंड डिफाइनिंग लॉग आई नॉट बाई आई इज इक्वल टू ए, क्योंकि हमें पता है एब्जॉर्बेंस होता है बराबर लॉग आई नॉट बाई आई, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन डिवाइड बाई आई, ठीक है. सो जब आप ये सारा इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे इस इक्वेशन नंबर 3 में, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, सिंपल, ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी इंटू बी बनेगा ना. सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, बीयर-लैम्बर्ट लॉ, ठीक है. सो व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स इन दिस इक्वेशन, दिस इज द absorbance of solution. This is called what, epsilon is called absorption coefficient or extinction coefficient. Absorption coefficient or extinction coefficient of the absorbing medium. C is concentration of the solution, ये आपको पता है.
दिस बी, ये किससे आपको निकला? उससे, थिकनेस से, और इसको बोलते हैं, इस टर्मिनोलॉजी है यहाँ इसकी क्या? पाथ लेंथ। इट्स कॉल्ड पाथ लेंथ ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, बी को याद रखना, इसका नाम पड़ता है पाथ लेंथ। सी इज द कंसंट्रेशन, एप्सिलॉन इज द एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट, ए इज द एब्जॉर्बेंस ऑफ द सो increasing the concentration of the solution, absorbance always increases। जैसे मैंने आपको बताया, absorbance इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन भी इंक्रीज होते हैं और एब्जॉर्बेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। पाथ लेंथ को इंक्रीज करो, ये भी इंक्रीज हो जाएगा। इवन एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट को अगर आप इंक्रीज करोगे, एब्जॉर्बेंस भी आल्सो इंक्रीज हो जाएगा। सो हाउ कैन यू डिफाइन दिस एक्सटेंशन कोएफिशिएंट ई? So we can say it is a characteristic of the it's a characteristic of the solute and depends upon the nature of the solvent, temperature and wavelength of the radiation employed. ठीक है, so what's the unit of this extinction coefficient E? इसका unit है decimeter cube per mole per centimeter। ये यूनिट तब आपको निकलेगा जब आप किसकी कंसंट्रेशन, जब आप कंसंट्रेशन C को रखोगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब और पाथ लेंथ बी को करोगे किसमें? सेंटीमीटर में। ठीक है, तब आपका जो यूनिट निकलता है किसका? एप्सिलॉन का, वो आपको निकलता है डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेंटीमीटर। Now the question is कि